जाइए ना, वो कपड़े लेके आ जाइए। बोले ना, रात को बाहर में गोगो आता है। तो बोले गोगो ही क्या होता है? तो बोले कि मम्मी पहले बोलती थी कि गोगो आता था, इसलिए मैं डर के मारे सो जाता था। तो बोले अरे वो छोटे पे छोटा, गोगो छोटे पे था ना, तो आप छोटे थे तो छोटा था। बोले कि अरे छोटा पे छोटा था तो गोगो भी तो बड़ा होगा। तो ये डर जो मन में मस्तिष्क में होता है जीवन में फेल होने का, जो लोग ये डर को लिए आज तक सब साइकिल नहीं सीख पाए, जीवन में लोगों ने साइकिल तक नहीं सीख पाए। गौरी सर किसी को इशारा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? ये फेल होने का डर, इससे हमें पार होना पड़ेगा सर। और पार होने के लिए बस एक ही ऑप्शन है, आगे कोई पार हुआ है तो हमें वो चीजों को देख लेना चाहिए, बस सारा डर खत्म हो जाएगा। और डर देखना है तो अपनी जो परिस्थिति है, जो आप लोगों ने अभी सोचा था, उसको रखिए। मैं बोलूं 1 मिनट में हॉल को खाली करना है, हो जाएगा? हाँ? और इधर से 5 तो सर्प आ जाए तो क्या होगा? मैं बोलूं 5, मतलब 1 मिनट छोड़ दीजिए, वो आधे मिनट में ही सारे लोग बाहर हो जाएंगे किसी न किसी तरीके से। दरवाजा सारा बाहर हो जाएगा। बस एक, हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, और कर गए तो क्या होगा? अगर इसका डर अपने पास में रहेगा, नहीं करे तो क्या रहेगा सर? मैंने अपने आप को बोला, मेरे को साइकिल में सर सीखने के लिए हमको 325 वाली रुपया की साइकिल मिली थी। इसके बाद मैं सीख लिया था तो फर्स्ट हैंड की साइकिल मिली थी। मेरी औकात क्या थी? 10-15 हजार 20 हजार की, इससे ज्यादा क्या है? कुछ नहीं होगा तो उतनी तो मेरी औकात। मैं किसान परिवार को, मेरे घर में हमेशा पशु वगैरह रखा जाता था, तो मेरे को ये समझ में आया अगर कुछ नहीं होगा तो 5 को भैंस बांधेंगे, उतना तो मैं कमा लूंगा। लेकिन जब तक मैं दौड़ूंगा, करोड़पति के लिए दौड़ूंगा भाई, इसके लिए तो नहीं दौड़ना। इसके लिए तो हमेशा रास्ते खुले हैं। आप 50 हजार की नौकरी होंगे, 25 हजार की होंगे, 75 हजार की होंगे, 1 लाख में होंगे भैया, 10 साल के बाद अगर उस नौकरी के लिए जाइएगा तो 10 हजार चाहे ऊपर चाहे नीचे नहीं मिलेगी क्या? जो आपकी हुनर है, वो उस हुनर का पैसा आपको आज नहीं 10 साल बाद भी उतना मिलना ही मिलना है। लेकिन यहां पे हमको काम किस लिए करना है? करोड़पति के लिए, जीवन बदलने के लिए। अगर आपके पास में लिखा हुआ है और आप बढ़िया से देख पा रहे हैं तो आपके अंदर डर नाम का चीज ही नहीं आएगा। आप देखिए ना 20 हजार वालों की हालत, या 20 हजार रुपया 30 हजार कमाने वाले क्या हमारे आसपास में नहीं है क्या? हैं। और 10 लाख रुपया कमाने वाले कितने हैं? लेकिन मैं तो अपने आप को देखता हूं, अपने अपलाइनों को, भैया 50 लाख रुपया महीना आएगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी? मैं तो देखता हूं, मैं शुरू से ही देख रहा हूं। मैंने महिपाल गुरुदेव को देखा कि भैया 1 करोड़ रुपया 13 महीने में आ सकता है। मैंने बोला सर 10 साल में आएगा। फेलुअर क्या होगा? खत्म, डर ही खत्म हो गया ना। सर 1 साल में 13 महीने में कमाए, मैं 10 साल में कमाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 35 साल 40 साल लगते लगते मैं 1 करोड़ कमाता, मेरी औकात वही है। अगर 10 साल में कमा लूंगा तो 25 साल तो अच्छी जिंदगी में जीऊंगा। ये मेरा अपने आप को मैं डर से बाहर निकालने के लिए मैंने सोचा, और सोचने के बाद मेरे को एक रत्ती भी डर नहीं लगा। भाई साहब आप लोगों के सहयोग से 3 साल में मैं करोड़पति बन गया। 3 साल में करोड़ रुपया क्रॉस कर गया था, और 3 साल में करोड़ रुपया क्रॉस हुआ था। अब तो हर साल 1 करोड़ से ज्यादा आ जाता है। अभी मैं इस साल का देखा 1 करोड़ 60 लाख रुपया क्रेडिट हुआ है। 1 करोड़ 60 लाख रुपया मात्र 12 महीने में आए। लेकिन लगता है जब अपलाइनों को देखने के बाद में कि साला अभी तो बहुत गरीब है। अपने को लगता है भाई, नीचे देखने में तो लगता है कि भाई राजा बहुत है। अपने गांव में जाने के बाद में लगता है कि एक पीस है।
वो एरिया का साला मतलब बढ़िया एकदम घर बना हुआ है, दूर से दिखता है शानदार, और एरिया का लगता है कि नहीं मैं राजा हूं, लेकिन बनारस में आने के बाद में लगता है कि नहीं गरीब हूं। तो इसीलिए अपने एरिया को छोड़ेंगे और डर, इससे आप बाहर निकलिए, क्योंकि डर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सर अमूमन लोगों के सर इतनी जिंदगी है, मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सर ना, सबकी आयु कम से कम 5-10 साल तो रहेंगे ना सर। नेचुरली मरने वालों को कौन रोका है, लेकिन 5-10 साल तो सारे लोग रहेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो भी एसलीपीएस के लिए 5 साल इनफ है। अगर आपने अपना दिमाग नहीं अपलाइन का दिमाग से चले तो। कहा जाता है अगर एड़ा बन के पेड़ा खाया जाता है तो चालाक बनने की जरूरत नहीं है। और दुनिया का इकलौता ऐसा व्यवसाय भाई साहब कि जहां अपना दिमाग की जरूरत एक ठंडी नहीं पड़ती है। आप घर में लगा लीजिए, लेकिन हमारे धंधे में सर उसकी एक रत्ती भी नहीं पड़ती है। मैं यहां हूं, मेरे अपलाइनों को पता है, और अपलाइनों से पूछ के मैं बोलता हूं, अपने अनुभव में शेयर जरूर करता हूं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूं अपलाइनों की बात बोल रहा हूं, जो मैंने किया वही मैं बोल रहा हूं। सैक्रिफाइस यानी क्या करना पड़ेगा? त्याग। किस चीज का? घर का, परिवार का, बच्चों का। अब कुछ लोग ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं, गुरुजी त्याग करना था तो हम ये काम क्यों करेंगे? अब परिवार के लिए कर रहे हैं तो हम परिवार को दुख में क्यों छोड़ेंगे? भाई साहब अगर आपने ये कर लिया तो आजीवन आपके पास में वो मिलेगा, क्योंकि दुनिया में जो लोगों ने इतिहास लिखा है सर ना, चाहे रचा है वो घर के लिए हो या देश के लिए हो, तो वो कभी भी इस चीजों का सुख उनको नहीं मिला है। अगर वो सारा सुख आप लेंगे जो हमारे माँ बाप ने लिया या हमारे दादा दादी ने लिया, तो आप आगे वाला सुख उनको, बच्चों को नहीं दे पाइएगा, क्योंकि हम दाल रोटी नहीं जिंदगी बदलने के लिए चले हैं। आज हमारे बच्चे को एसी हम लोग नहीं जानते थे, एप्पल माने सेव जानते थे, एप्पल माने फोन नहीं जानते थे। जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए तो ऐसी ऐसी गाड़ी का नाम ले रहा था कि हम खुद पगला गए, भाई देखो हम नहीं जानते, तू जान, क्योंकि वो लोग गेम वगैरह में उन सब गाड़ियों को देखता था तो नाम उसको पता था, और वहां पे सारी गाड़ियां रोड पे दिख रही है, पापा ये बुगाटी जा रही है, ये जा रही है, कहने की दादा हमको नहीं पता। एक बार मैं साइकिल सिखा रहा था उसको, आश्रम में 4 साल पहले, तो उसने बोला पापा आप कैसे साइकिल सीखे? हमने बोला कैंची। बोला ये कैसे होता है? तो उन्होंने बोला ये बड़ी साइकिल होती थी और ऐसे पैर डाल के, तो वो बोला कि हाँ आपके पापा कमाते नहीं थे ना? बोले कि हाँ हमारे पापा नहीं कमाते थे। बोले हमारे पापा तो कमाते हैं इसलिए छोटी साइकिल मिली है। तो ये अच्छा लगा कम से कम कि नहीं हमारा बच्चा कम से कम इस चीजों को तो सोच रहा है कि पापा कमाते नहीं थे, इनको साइकिल नहीं मिली। अब तो हर दूसरे साल पापा अब लग रही छोटी हो गई, दूसरी साइकिल चाहिए, तो कहना नहीं पड़ता है कि नहीं बेटा अभी नहीं देंगे, बोले कि जाओ या मैं मंगा देता हूं। खुशी इस बात की होती है कि कम से कम एक के बाद में रिपीट नहीं करना पड़ता। कभी मैडम से थोड़ा सा हम लोग करते हैं तो मैडम बोलती है कि हाँ बच्चों के लिए तो नहीं कहना पड़ता, सिर्फ हम ही को कहना पड़ता है। मैं एक ही चीज बोला कि सर अपना बाप नहीं बनना है, बाप सबके प्यारे हैं, लेकिन वो मैंने बोला कि मेरे को अपना बाप नहीं बनना है। हम लोग कोई भी डिमांड करते थे तो डिमांड पूरा होना से पहले क्या पूरा होता था? या तो डांट से या तो डिमांड पूरा हो या ना हो, पहले जो कपड़ा जब तक फट ना जाए तब तक बदलता ये हालत। लेकिन आज वो ऐसी नौबत नहीं है सर। कम से कम जो भी बच्चे डिमांड करते हैं वो पूरा अच्छा लगता है कि जो हमने त्याग किया, और आज भी मैं त्याग कर रहा हूं, तो कम से कम इतनी खुशी होती है कि आज हमारा लड़का बोलता है कि कुछ नहीं होगा तो पापा का काम जिंदाबाद है, और पापा जैसा ही बनना है, पापा जैसा बनना है। अपने को लगता है मेरा धन्य हो गया,
और आज 8 साल में एससीपीएस ने वो करके दे दिया है कि आज मेरे को कुछ हो भी जाए ना तो एक रत्ती भी बच्चों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, एक रत्ती भी नहीं। हम कर किसके लिए रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जिस दिन आप नहीं रहेंगे तो आपका परिवार का क्या होगा। क्या लिखवा के एग्रीमेंट आए हैं कि नहीं जाएंगे? आए दिन हो रहा है, उसमें हम लोग भी तो हो सकते हैं। लेकिन जिस परिवार के लिए इतना बेचैन हो कि आप लगे हुए हैं, उस परिवार का क्या होगा आपने कभी सोचा? सोचेंगे तो डर के मारे हालत खराब हो जाएगी कि हमने परिवार के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, कि अगर कुछ हो जाएगा तो परिवार रोड पे आ जाएगा। लेकिन आज एससीपीएस ने वो ताकत दिया है सर कि आज 8 साल में काम तो हमने भी किया है, काम आपने भी किया है, लेकिन क्या मिलने वाला है? अगर ये त्याग करके, ये त्याग हम लोग कर दिए, बच्चों परिवार से, मैंने बोला ना कि बच्ची हमको पहचानती नहीं थी, आज भी हमारी बेटियां चाहती है, लेकिन हमारा बच्चा है ना, लड़का बोल रहा है पापा मीटिंग नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? वो उसको समझाता है, क्योंकि बच्चा 11 साल का हो गया तो वो उसको धीरे धीरे बिजनेस नेचर समझ रहा है कि मीटिंग करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो ये हमें करना पड़ेगा सर। करेंगे? करेंगे? और जो नहीं बोल रहे हैं उनके मन में आ रहा है इतना हो पाए, चला ये जीवन मिला है, इसको बीवी बच्चों से दूर कैसे हम रह लेंगे? हमारा ड्रीम है हमारा खानदान को चेंज करना, हमारा ड्रीम है कि हमारे बच्चे खुश जिंदगी जिए। आज एसी घर में एसी, बच्चे जिस बस में जा रहे हैं स्कूल में उनमें एसी, और जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे बनारस के टॉप स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये देख के खुशी मिलती है सर। आज न उनको ठंडा परेशान करता है, न गर्मी परेशान करता है, न बरसात परेशान करता है, वो आज हो चुका है। ये देख के दिल को खुशी मिलती है। आज बच्चे जो डिमांड करते हैं वो त्याग के वजह से पॉसिबल हो पाया, नहीं तो मैं भी रहता ना सर तो 20-30 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली मुंबई कहीं जाता, लेकिन वो नहीं दे पाता जो आज मैं दे पा रहा हूं। आज वही परिवार को रखने के लिए लोग कहां जा रहे हैं? विदेशों में भी जा रहे हैं सर। 3-5 साल तक लोग नहीं आते घर में कोई हादसा भी हो जाता तो नहीं पहुंच पाते, किस लिए? और वही त्याग, वही परिश्रम अगर हम अपने आसपास में रह के भी कर लेते हैं 3 से 5 साल तक, भाई साहब वो दर्द नहीं मिलेगा। आप जहां मर्जी वहां आप रखिएगा, और फ्लाइट से और जहां दुनिया घुमाने की जरूरत होगी आप घुमाते रहिएगा। ये पावर आज एससीपीएस ने दिया है। थैंक यू। अभी तो अभी हम लोग पीछे, हम और गौरी सर हम लोग गए थे इधर, कहाँ गए थे सर? दार्जिलिंग। तो इनकी मैडम से, हमारी मैडम बोली कि ट्रेन से ज्यादा तो हम प्लेन में बैठ चुके। तो मैंने उस दिन काउंट किया, सही बात है कि 2 या 3 बार ही वो ट्रेन में बैठी हुई है। और वो ऐसी औरत कि आज तक वो ट्रेन में बैठी हुई नहीं थी। भाई जैसी रहेंगे वैसे घरवाली मिलेगी ना, ट्रेन में बैठी नहीं थी शादी से पहले, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद में 2 बार या 3 बार समथिंग जहां तक है ट्रेन में बैठी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्लेन में बैठी। अभी हम लोग मनाली जा रहा था तो मैडम ने बोला, कुछ लोग साथ में जा रहे थे तो वो लोग ट्रेन से जा रहे थे, तो मैडम बोली कि चलिए ना ट्रेन से चलते हैं, सही रहेगा, इतना पैसा बच जाएगा। हम बोले भैया हम बचाने के लिए नहीं कमा रहे हैं, हम खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि बचा के दुनिया में कुछ नहीं लेके गया है। खर्च करके जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूं वैसा जिंदगी मेरे बच्चे भी जिए, इसलिए मैं कमा रहा हूं, इससे बेहतर जिंदगी जिए। मेरा जो जिस तरीके से ड्रीम है, मेरे को खिलौना नहीं मिला, लेकिन बच्चों जब भी खिलौना जो मांगे वो 15,000 हो या 50,000 हो, मैं उनके लिए देने की औकात रखता हूं और मैं देता भी हूं। इसके लिए मैं मेहनत किया हूं और मैं कर रहा हूं। अभी हम लोग गए थे थाईलैंड, उधर से आते समय 35,000 का समझिए एक खिलौना मिला तो मैंने उठा के लेके आया। कई 1 लाख का खिलौना उनके घर में पड़ा हुआ है, कई 1 लाख का। तोड़ते हैं लोग, रिटायर होता है,
लेकिन ये ताकत मिला सर एक सोच। अगर मैं नहीं सोचता तो उनको क्या पता, वो तो मिट्टी के घड़े की तरह हैं, जैसा हम बनाएंगे वैसा। नहीं तो खिचड़ी वाले स्कूल तो जिंदाबाद था ही, पैसों वो मिलेगा, कपड़ों मिलेगा, खियो करेंगे लोग। बच्चों की जरूरत ही पैसे देने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसी दौर था। लेकिन आज एसलीपीएस ने सर वो दौर दिया कि आज बनारस जैसे जगह पे आके बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो ABCD सर 6वीं क्लास से शुरुआत किया था, वो हमने स्कूल में पढ़े। तो ये ताकत देता है सर, लेकिन हमें आज मेहनत करने की जरूरत। करेंगे? करेंगे? तो इसी बात पे आपका चाय लग गया है, चाय पीजिए। और मैडम लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, 10 से 15 कितना मिनट लगता है, 15-20 मिनट। इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में। तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे महाविद्यालय, जोरदार क्लैपिंग दोस्त, खड़े होकर के